कर्नल फरीदी की जासूसी दुनिया का नावल चांदनी के दोहा का पार्ट 2। जलानी एक मुसफ़िर था, लेकिन जब वो तस्वीर बनाने लगता था तो एक औरत की शक्ल बन जाती थी और उसको उस औरत से डर लगने लगा था। पर चूँकि मुश्ताक फनकार था, इसलिए दूसरी राहों में भी उसने अपनी इनफरादियत के झंडे गाड़ दिए। अब भी इसकी शोहरत का वही आलम था, लेकिन अब औरतें तस्वीर नहीं बनाया करती थी उससे, बल्कि अब ज़्यादातर वो परिंदों की या दूसरी चीज़ों की तस्वीरें बनाता था। इससे इसकी माली हालत पर बड़ा असर पड़ा था और 1 साल के अंदर ही अंदर उसे वो खूबसूरत बंगला छोड़ना पड़ा था जिसमें काफ़ी साजो सामान के साथ रहता था। वो अब इतना मालदार नहीं रहा था कि 250 रुपये माहवार किराया का कर सकता। उसे एक छोटे से मकान की तलाश थी, लेकिन अकेले आदमियों को छोटे मोटे मकान कहाँ मिलते हैं। वो दिन रात इन मोहल्लों के चक्कर लगाता रहा जहाँ मुतवस्सित तबकों के लोग आबाद थे। कहीं मकान खाली थे, लेकिन छठी पूरे ख़ानदानी यानी घर वाली के बगैर मकान मिलना नामुमकिन था। मेरी घर वाली का नाम शामत है, मुस्कुराकर मालिक मकान से कहता और आगे बढ़ जाता। एक दिन वो एक बस्ती में पहुंचा जहाँ के मुतालिक उसे मालूम था कि मकान मिल ही जाएगा, और ज़्यादातर आज़ाद ख्याल किस्म के मुतवस्सित घराने आबाद थे। वहाँ पर एक 2 मंजिला इमारत ऐसी मिल गई जिसमें ऊपरी मंजिल पर वो खुद मालिक मकान रहता था और निचली मंजिल किराए के लिए खाली थी। मालिक मकान ने उसे अपने ड्राइंग रूम में रिसीव किया। वहाँ कुछ और लोग पहले से मौजूद थे, चंद ख़वातीन भी थी। मालिक मकान ने सबसे पहले उससे सवाल किया कि उसका कार है या नहीं। तभी हुआ करती थी कार भी, लेकिन माली बदहाली की वजह से उसे भी फ़रोख्त करना पड़ा। इसलिए जलानी ने इससे नफ़े में जवाब पाकर उसने कहा कि निचली मंजिल में गिराज भी है, इसलिए वो किसी कार वाले के लिए मुनासिब रहेगा, ताकि किराए में इजाफा भी किया जा सकेगा। जलानी को बड़ी मायूसी हुई। इतने में एक साहबा ने उससे सवाल किया कि खुद अपने लिए मकान तलाश कर रहे हैं। जलानी से असबाब में जब सुनकर उनके चेहरे पर हैरत का इज़हार आया, मगर वो कुछ बोली नहीं थी। फिर जब जलानी चलने लगा तो दफ़ातन इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल शाम को इस पते पर तशरीफ़ लाइए, मेरे ख्याल में मैं आपको मकान दिलवा सकूँगी। जलानी उनका शुक्रिया अदा करके उठाया। यह अधेड़ उम्र की पुरवकार और संजीदा खातून थी। बेगम तनवीर एक मुकामी गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल थी। जलानी दूसरे दिन उनके यहाँ पहुँच गया। मैं आपसे बाखूबी वाकिफ़ हूँ। बेगम तनवीर ने कहा, आप जलानी साहब हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आप छोटे मोटे मकान की तलाश में गए, जबकि आपके पास इतना शानदार बंगला है और आपकी अद भी दुरुस्त नहीं है कि आपके पास कार नहीं है। मेरे पास बंगला भी था और कार भी, लेकिन मोहतरमा कुछ नहीं है। मुझे मामूली सा मकान चाहिए जिसका किराया मेरी कलील आमदनी बर्दाश्त कर सके। मुझे हैरत है, जब तक ज़मीन पे गर्दिश कर रही है सब कुछ मुमकिन है मोहतरमा। खैर, बेगम तनवीर ने एक तवील सान लेकर कहा, मेरे मकान की ऊपरी मंजिल खाली है, अगर आपके किसी काम आ सके। मैं बेहद मशकूर हूँ मोहतरमा, मैं सिर्फ एक कमरे से भी काम चला सकता हूँ। बस फिर दूसरे दिन ही तनवीर मंजिल में उठाया था। बेगम तनवीर बेवा थी और इस इमारत में तन्हा ही रहती थी। बहरहाल यहाँ का माहौल बहुत पुरसकून था और ये चीज़ जलानी के लिए सब सहम थी, क्योंकि ऐसी फ़ज़ा में जमकर काम कर सकता था। लेकिन उसका सकून ज़्यादा दिनों तक बरकरार ना रह सका। तनवीर मंजिल में वो लड़की नहीं आई थी, बल्कि ज़लज़ला आ गया था। वो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहता कि खुदा की बने। सूफिया बेगम तनवीर की कोई अजीज़ थी। किसी दूसरे शहर से उसने मैट्रिक पास किया था और अब आला तालीम के लिए बेगम तनवीर के पास चली आई थी। उम्र 18 से ज़्यादा नहीं रही होगी। संजीदगी शायद उसकी गरीब से भी नहीं गुजरी। हर वक्त हंसते हंसाते रहना उसका खूब मुश्किल था और जलानी को तो वो शामत ही की तरह गिरे रहती थी। जलानी इससे भागना चाहता था, लेकिन भागने की सूरत में सर से छत का साया भी जाता। मजबूरन अब इसी हंगामा परवर माहौल में बसर करनी पड़ती है। मौजूदा उलझन का बायस भी यही कि लड़की बनी थी। उन्हें इसे मजबूर कर दिया था कि इंटरनेशनल आर्ट एग्जामिनेशन के लिए कोई तस्वीर बनाए, और न तो एग्ज़ाम्स के लिए एक मंजर पेंट कर रहा था। ये शफक की छाँव में साहिल की रेत पर पड़े हुए 3 कोटके थे। सोफे ने तस्वीर देखकर एक शशिकाफ क्या गलायर बोली, जलानी साहब इस मंदिर में चौथे आप भी शामिल हो जाएँ तो तस्वीर बड़ी जंदर होगी। इस दिल से जुमले पर वो भी दिल खोलकर हंसा था, मगर फिर तो वो सरी हो गई। इस मंजर पर सफ़ेदे का ब्रश फिराकर ही दम लिया। फिर जलानी ने चिल्लाकर कहा, बैठो, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। फिर उसने सोचा कि सर उसका और घर बंदर का बनाकर लंबी सी धुन खींच देगा। वो भी थाव में आकर बैठ गई। अब इसके चेहरे का स्केच लेने लगा। 3 साल बाद इंसानी कदोकाल पर उसकी पेंसिल दौड़ रही थी। वो बरहने हिनमात के साथ अपने काम में लगा रहा। उसे भी मालूम ना हो सका कि सूफिया कब अपनी जगह से उठकर उसके पीछे खड़ी हो गई। दफतन वो उसके
चेहरे पर ठेके पर चक्कर बूढ़ा को उसने मुश्ताक भी नहीं मालूम होता कि खड़े गार्ड किसी की तस्वीर वरना डालो, उसका लेकर बन दिया था। वाह क्या आपको ये मेरी तस्वीर है, अभी आपको मुश्क की ज़रूरत है जलाने से। जलानी ने तस्वीर पर नज़र डाली और उसके पेशाने पर पसीने की बूंदें बुनाई थी, क्योंकि वही तस्वीर थी, वही आसिफ जिसने 3 साल पहले नासिर उससे पहले के उसके फ़न को भी दूसरे राह पर डाल दिया था। वही खुली आँखें, वही खफीफ सी खुली हुई होठों से छाने वाले 3 दांत, मगर तस्वीर है बड़ी प्यारी। सोचेंगे जाओ वो भर रही है तो अलग के तना छोड़ दो, मेरे सर चल रहा है या शायद बीमार हो जाऊँ। फिर वो निडाल सा ओवर आराम कुर्सी में गिर गया। सोचा उसके कमरे से चले। एक दिन से लानी पर जुनून सा तारी हो गया था। वो चेहरा बना बना कर बिगाड़ता रहता। इन चेहरों पर बाल बराबर भी फ़र्क ना होता। बस अगर वो तय कर लेता बैठता कि इस चेहरे कार्टून बना कर ही रख दे लेकिन बुरिश की पहली चंबिश के साथ इसका जहन हाथ से दूर भागने लगता और नतीजतन वही होता है, नहीं वही तस्वीर। सूफिया तो आज ही उसके चेहरे के मुतालिक पूछ बैठी थी, लेकिन उसने तस्लीम बनने से साफ इनकार कर दिया। वो तस्वीर में इस तरफ या ली है। अच्छा चलो यही सही कि मैं इस औरत को जानता हूँ, फिर वो बुरी तरह तुम्हारे जहन पर छावाई हुई है। चलो ये भी तस्लीम है, फिर क्या कुछ भी नहीं। सूफिया के आदमी परेशानी थी, फिर उसके कमरे से चली गई। अब उसने आखिरी बार बुरुश उठाया तो उसने सोचा था कोई दूसरा चेहरा निकालने की कोशिश की, अगर ना निकल सका तो ठीक है, वही चेहरा बना तो फिर अब वही तस्वीर की मैंने अक़वामी नवाज़ में भेजा जाएगा। और वो किस तरह भी दूसरा चेहरा निकालने में कामयाब ना हो। ऐसे एक अजीब सी बात ये थी कि बुरुश हाथ में लेते उसका जहन काबू नहीं रह जाता था, अगर इंसानी तमसील बनाने का इरादा होता। बहरहाल उसका ये आखिरी फैसला भी बुरुश में मखसूस चंबिशों में कोई तब्दील ना ला सका। फिर वही चेहरा तैयार था। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर ऐशानी कैफियत तारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होता चला गया। ये तस्वीर जाएगी, अब ये तस्वीर जाएगी। रफ़ा मुस्तफ़रा अंदाज में गुड़ पड़ा है और कैनवस से बड़े हुए चेहरे को गुड़ता वाला तो मुझे खफदाना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बाजार में लाऊंगा समझी। मैं जानता हूँ तुम कोई बदरू हो, मेरे हाथों से तुम अटकर रह गई हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरूँगा, तुम्हें भी सकीन नहीं लेने दूँगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो खामोश हो वो सोच रहा था इस चेहरे को किस मंजर में खपाएगा। ठीक है चरवाई, एक चीथड़े लगे आए वे चरवाई, मफूकुल हाल बेबानों की खाक छानने वाली भूख और पैसे हटा। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ उसने कहगा लगाया, मैं तुम्हें कुत्तों से नचवाऊँगा, जितना जलील कर सकता हूँ करूँगा, देखता हूँ कि तुम मेरा क्या कर लेती हो। खामोश होकर उसने बोर्श उठाया और रंगों की ट्रे पर नज़र दौड़ाने लगा। इतने में सोफिया आ गई। इसकी नज़र इस कैनवास पर थी और फिर वही इसने बुरा सा मुँह बना कर कहा। फिर वही जलानी मुस्कुरा कर बोला, इसकी आँखें सुर्ख और खौफनाक थी, तुम इसके अलावा किसी किस्म का चेहरा नहीं बना सकते। सोफिया ने चले घटे लहजे में कहा, बेहतर मुसीबतों में ही कमज़ोरी होती है। पता नहीं तुम्हें बैनुल अक़वामी में मशवरे कैसे दावत मिल गए। हमें बिल्कुल कहता हूँ फिर तुमसे क्या जाओ यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो नाम से आराम पे कुर्सी में नींद दराज होते हुए बोली, तुम एक अच्छे कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हो, क्यों खमो अपना वक्त बर्बाद करते हो। कमर्शियल आर्ट जलाने के लिए गाली थी वो तो ना कर गए, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोला। कल की छुपड़ी जिसे मुसफ़िर ABC से भी कुछ वाक़ नहीं थी, उसे मशवरा देने चली आई थी, जो अपना निचला और चबाता हुआ तस्वीर पर काम करने लगा। मेरे एक कज़न आर्टिस्ट है, कुछ देर बाद बोली, वह क्या तस्वीरें बनाते हैं बस देखते ही जाओ, तस्वीरें बोल पड़ती हैं। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी अम्मा से कहा कि तुझे मलका बना दो, बस उसकी तस्वीर बनाकर मलका रख कर ये भी गबड़ा होगी। मैंने कई चिकलर ऐसे भी देखे जो अपने पेट से दर्जनों लोहे के गोले निकाल सकते हैं। जलानी ने उसकी तरफ देखे बैठे, और अफसोस तुम्हारे झूले में सिर्फ एक तमाशा है। वो कैनवास की तरफ उंगली उठाकर बोली, मैं कहता हूँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। जलानी दांत पीस कर बोला, ना मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हूँ, ना मैं तुम्हें कान पकड़ रखूँ। सच्चा आर्टिस्ट के पहचाने काम करते हो, उसे गुर्द बेश की खबर ना। तो अपने आदमी डूबा रहता है, उसे क्या पता आस पास क्या रहता है। मुझे परेशान मत करो। जलानी है वैसी से कहा, पता कि खाना कितनी दूर बैठे हो मुझसे। मैं बेगम तनवीर से शिकायत करूँगा। ओ हाँ वो सारे लगा तंजीगी हो, इनकी गरीबी में जाना वरना चिक मार कर भागेंगी क्यों। ये हालांकि तुम्हारा दिमाग उलट गया, क्या बकवास में क्या जानों को देखे रहेंगी। अरेंज अरे भाई इन्होंने कई बार तुम्हारी तस्वीरों से गुफ्तगू करते अपने बाल नोच और सर पर घूंसते मारते थे, सब तुम्हारी चेहरा देनी सोचिए। तुम क्यों मेरे पीछे बैठ गए हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। मैं कब कहती हूँ तुमने कुछ बिगाड़ा है, मैं क्यों तुम्हारे पीछे बढ़ने लगी। पता नहीं है, तुम ही जानती होगी। जलानी ने बुरा सा मुँह बना कर कहा। थोड़ी देर तक खामोश है, फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं कुछ पूछ सकती हूँ। इस चेहरे के अलावा मैं कितनी बार कहूँगा मैंने आज तक वैसे नहीं, ये नामुमकिन है, मैं इसे भी तस्लीम ना करूँगी। इस बुरी तरह जहन पर सवार हो गई है कि अब तुम्हारे हाथों से वो दूसरा चेहरा बन ही नहीं सकता।
कुछ भी हो, मेरी याददाश्त में ऐसे कोई और नहीं, कभी नहीं। ये एक आसेब है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तबाह कर दिया, इसी की बदौलत जलानी साल को पहुँचा है। अब उसे डर है कहीं वो भूत, इस भूत छत के साए से भी महरूम ना हो जाए। मैं नहीं समझा, मैं भी नहीं समझा, इतना नहीं समझा कि तुम्हें भी समझा सकूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो सोफिया, मुझ पर रहम करो। अक्सर तो मैं ख्वाब में भी नज़र आती होगी यार ऐसे में। सर ओ मैं क्या करूँ, जलानी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। यूसुफ से लेखा मैंने भी पढ़ लिया, बस पढ़ी। जो वो गुस्सा उठाकर उसकी तरफ दौड़ा और आराम से कुर्सी से उठकर दरवाजे की जानिब भागी। फिर दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ आई। जलानी दीवार से खड़ा हाँफ रहा था और उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। पार्ट 2 एंड।